अगर आपकी बाइक पुलिस ने पकड़ ली है तो आज मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल और स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि अभी क्या करें, थाने में क्या लिखना चाहिए और अगर पुलिस नहीं छोड़े तो कोर्ट में कैसे अर्जी लगानी है। मैं पूरा हिंदी फॉर्मेट भी दे रहा हूँ जिसे आप वहीं थाने में दे सकते हैं। वीडियो अंत तक देखें और अगर मदद चाहिए तो नीचे कमेंट करें, मैं रिप्लाई कर दूंगा। सबसे पहले शांत रहें। पहले ही पल में जितना हो सके लिखित प्रमाण लें। सबसे महत्वपूर्ण चीज, सीजर मेमो जरूर मांगे। जोर देकर कहें, मुझे व्हीकल सीजर मेमो लिखित दीजिए। उसमें तारीख, समय, अधिकारी का नाम, कारण और वाहन का नंबर होना चाहिए। अगर पुलिस देता नहीं तो थाने का बोर्ड, ऑफिसर का नाम और जितना हो सके फोटो वीडियो कामली ले लें। मोबाइल से रिकॉर्ड करना है तो शांत और सम्मान से कीजिए। गर्मा गर्मी से बचें। अपनी सभी कागजात तैयार रखें। आरसी की फोटो कॉपी, ड्राइविंग लाइसेंस की फोटो, इंश्योरेंस और पीयूसी की फोटो। अगर कोई कागज घर पर है तो घर से लेकर आने की बात लिखित करवा लें या उसका सॉफ्ट कॉपी दिखा दें। गवाहों के नाम और फोन नंबर नोट कर लें जो घटना के समय वहां थे। थाने में एक लिखित आवेदन दें। मैं नीचे पूरा फॉर्मेट दे रहा हूं, उसी को भरकर थाने में सौंप दीजिए और उसकी एक प्रति रसीद के साथ मांग कर लें। थाने में देने पर अपने आवेदन की एक कॉपी पर थाने का स्टैंप, रसीद मांगें ताकि आपके पास सबूत रहे कि आपने लिखित मांगा था। यदि पुलिस बोले कि आज छोड़ देंगे या कहें कि थोड़ा पैसा दे दो, यह अवैध है, रिश्वत है, ऐसा कभी न दें। यदि दबाव बना रहे हों तो शांति से बोलकर लिखित मांगें और घर जाकर वकील से संपर्क करें। किसी भी तरह के शारीरिक टकराव या ऊहापोह से बचें। अब मैं वही पूरा लिखित आवेदन दे रहा हूं जो आप थाने में दे सकते हैं। इसे ध्यान से पढ़ें और वहीं पर भरकर दे दें। दिनांक DDMMYY, प्रति, थाना प्रभारी, थाने का नाम, इलाका, शहर, विषय, जब्त की गई वाहन, रजिस्ट्रेशन नंबर STD की रिहाई हेतु अनुरोध माननीय महोदय महोदया, मैं, पूरा नाम, पुत्र पत्नी पत्नी, पिता पति का नाम, निवासी पूरा पता, मोबाइल नंबर। यह पत्र आपके संज्ञान में प्रस्तुत कर रही हूं कि मेरी पंजीकृत वाहन, रजिस्ट्रेशन नंबर, मेक, मॉडल, दिनांक को लगभग बजे स्थान से जब्त कर ली गई। वाहन जब्ती का कारण पुलिस द्वारा बताया गया था। यहां कारण संक्षेप में लिखें। मैं स्पष्ट करती हूं कि उक्त वाहन मेरा वैध निजी वाहन है तथा किसी आपराधिक गतिविधि से संबंधित नहीं है। ये वाहन मेरे रोजमर्रा के कार्य हेतु आवश्यक है। मैंने अपने पास उपलब्ध दस्तावेज इस प्रकार संलग्न कर दिए हैं। 1. आरसी की कॉपी, 2. डीएल की कॉपी, 3. इंश्योरेंस यदि उपलब्ध, 4. पीयूसी यदि लागू। अतः आपसे निवेदन है कि कृपया संबंधित दस्तावेजों के सत्यापन के उपरांत वाहन की शीघ्र रिहाई का आदेश प्रदान करने की कृपा करें अथवा मुझे लिखित में सूचित करें कि वाहन किस आधार पर और कब तक रोका रहेगा। मैं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत जमानत सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए तैयार हूं। संलग्न आरसी की कॉपी, डीएल की कॉपी, इंश्योरेंस, पीयूसी यदि उपलब्ध, सीजर मेमो यदि दिया गया हो। धन्यवाद। आपका नाम, पता, पूर्ण पता, मोबाइल नंबर, हस्ताक्षर, तारीख DDMMYY। थाने में यह आवेदन देने के बाद कम से कम 24 से 48 घंटे तक उनसे लिखित जवाब मांगे। बहुत बार थाने पर लिखित आवेदन और डॉक्यूमेंट दिखाने से ही मामला हल हो जाता है और वाहन रिहा कर देते हैं। यदि पुलिस लिखित में साफ जवाब दे दे कि वाहन कब तक रोका रहेगा या किस धारणा पर रखा गया है तो वह आपके बाद के कदम के लिए जरूरी होगा। अगर थाने में कोई नतीजा नहीं निकलता और पुलिस वाहन नहीं छोड़ती तो जुडिशियल रेमेडी आता है। अदालत में इंटरिम रिलीज के लिए आवेदन करना पड़ेगा। आमतौर पर यह आवेदन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, पहला श्रेणी, के समक्ष किया जाता है। आप कोर्ट में यह बातें लिख सकते हैं कि आप वाहन के मालिक हैं, वाहन कब और कहां जब्त हुआ, सीजर मीमो की कॉपी संलग्न है, वाहन आपकी रोजमर्रा की जरूरत है और वाहन किसी आपराधिक उपयोग का साक्ष्य नहीं है। आप यह भी लिखें कि आप वाहन कोर्ट पुलिस को जरूरत पड़ने पर पेश कर देंगे और इंटरिम रिलीज पर जमानत या श्योरिटी देने को तैयार है। नीचे मैं कोर्ट पिटीशन का सरल सा हिंदी नमूना दे रहा हूं जिसे आप वकील की मदद से दे सकते हैं
या वकील से यही शब्दों में पेश करा सकते हैं। इन द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एट शहर अनुक्रमणिका आवेदनकर्ता, आपका नाम विरुद्ध उत्तरदाता, स्टेशन हाउस ऑफिसर, थाने का नाम, राज्य, विषय जब्त वाहन, रिजिनी रामनपराडे की अंतरिम रिहाई हेतु आवेदन, माननीय महोदय महोदया, वेट, आवेदनकर्ता उपरोक्त नामित है तथा निवासी पता है। तो आवेदनकर्ता का वाहन रिजिमी नपरार्य, मेक मॉडल, दिनांक को स्थान पर थाना द्वारा जब्त किया गया है। संलग्न सीजर मेमो की कॉपी। 3. उक्त वाहन पर कोई आपराधिक उपयोग नहीं था एवं न ही वाहन घटना स्थल पर अपराध का साक्ष्य है। यदि सत्य हो तो उल्लेख करें। 4. वाहन आवेदक के रोजाना के जीवन व आजीविका के लिए आवश्यक है। जब्ती के कारण आवेदक को कठिनाई उठानी पड़ रही है। 5. आवेदक आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करती है। आरसी, डीएल, इंश्योरेंस, संलग्न प्रमाण। प्रार्थना। अतः प्रार्थी विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करती है कि इस माननीय न्यायालय से निवेदन है कि वाहन की अंतरिम रिहाई आदेशित किया जाए। शर्त स्वरूप आवेदनकर्ता द्वारा जमानत सिक्योरिटी प्रदान करने का आदेश दिया जाए एवं उपयुक्त आदेश पारित किया जाए। प्रार्थी हस्ताक्षर व नाम, दिनांक DDMMYYY। कोर्ट में जाने से पहले नीचे दी गई चीजें एकत्र कर लें और वकील को दें। सीजर मेमो, आरसी की कॉपी, डीएल, इंश्योरेंस, पीयूसी की कॉपीज, थाने में दिया गया एप्लीकेशन की कॉपी, फोटोज, वीडियोस और विटनेस के नाम, फोन। इन सब के साथ वकील इंटरिम रिलीफ के लिए कोर्ट में अर्जी लगाएगा। अदालत अक्सर तब अंतरिम रिहाई दे देती है जब वाहन न तो कोई गंभीर सबूत है और न ही उसे आगे जांच के लिए आवश्यक माना जाता है। साथ ही एप्लीकेंट श्योरिटी या बॉन्ड देने को तैयार होता है। कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जो आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। लिखित में रिकॉर्ड बनवाइए। जितना हो सके फोटो, वीडियो लें, गवाहों के नाम नोट करें और रिश्वत न दें। अगर पुलिस दबाव बनाए, शांत रहें और लिखित मांग पर जोर दें। यदि मामला शराब, दुर्घटना या किसी गंभीर अपराध से जुड़ा है तो तुरंत वकील से सलाह लें। ऐसे मामलों में वकील की उपस्थिति जरूरी होती है। नीचे मैं संक्षेप में वह चीजें बता रहा हूं जिन्हें आप तुरंत करें। सीजर मेमो मांगे, आरसीडीएल इंश्योरेंस की सॉफ्ट कॉपीज दिखाएं, थाने में लिखित आवेदन दें, ऊपर दिया गया, और उसकी रसीद लें। गवाहों के नाम नंबर नोट करें। अगर रिजोल्यूशन न हो तो अदालत में इंटरिम रिलीज के लिए पिटीशन डालें। कॉम्प्लेक्स केसेस में वकील से तुरंत मिलें। अगर आप चाहें तो मैं यह दोनों टेम्पलेट्स, थाना आवेदन और कोर्ट पिटीशन, पीडीएफ में बनाकर दे सकता हूं ताकि आप डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा सकें। अगर आपको पर्सनल रूप से मदद चाहिए तो नीचे कमेंट में अपना छोटा केस लिख दीजिए। मैं जहां तक संभव होगा मार्गदर्शन दूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे और प्रैक्टिकल कानूनी वीडियो मिलते रहें। संपर्क सहायता के लिए कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई कर दूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।